Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। एक्सरसाइज 4.9 हम पढ़ लेते हैं, आज इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ा है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के अंदर हमने पढ़ा था इसी तरह का ए और बी की फॉर्म में था, यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में है। कुछ इसी तरीके से जैसे वहाँ के कॉन्सेप्ट थे वही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ये सवाल को सॉल्व करना है। बस यहाँ एच एम मतलब हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, 2ab/a+b इसका फॉर्मूला है। तो इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे ये वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे आप पढ़ के आए हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रीवियस सवाल की प्रैक्टिस है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अर्थमेटिक मीन हो या ज्योमेट्रिक मीन हो, तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान आपको लगेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया गया है, सबसे पहले मैंने इक्वेजन को बराबर ले लिया। ये पूरी इक्वेजन बराबर है हमारे पास हार्मोनिक मीन के। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था 2ab/a+b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिखा 2xy/x+y, क्योंकि हमें जो सवाल गिवन हो एक्स वाई की फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल एक्स वाई लिए। ए भी लेता तो ये सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है। वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पूरी चीज़ वहाँ जाके। तो ये देखिए मैंने लिख दिया साथ साथ, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई नहीं करा है, सिर्फ साथ साथ मैंने इसको लिखा है। अब नीचे जो स्टेप है, ठीक है वो अगर आप देखें, एक्स मल्टीप्लाई, अब यहाँ एक्स प्लस वाई मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से की गई। पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स की पावर n-5 से, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये बन जाएगा एक्स n-5 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर n-4 बन जाएगी, और नीचे मैंने ये ही लिखा हुआ है, ठीक है, x की पावर n-4। इसी तरह फिर ये x मल्टीप्लाई होगा y से, तो जब x y से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ही रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि बेस डिफरेंट है, एक x एक y है। x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब y की बारी, y मल्टीप्लाई हुआ x है वो भी सेम रहा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि दोनों की बेस डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है। फिर y मल्टीप्लाई हो y से, तो एक है y और एक है y की पावर n-5, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ये हो जाएगा y की पावर n-5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा y की पावर n-4। तो ये देखिए y की पावर n-4 लिख दिया। और ये तो हो गया हमारा लेफ्ट साइड को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा था किस तरीके से क्या चीज़ है। अब मैं राइट साइड आपको करके दिखाता हूँ, पहले इसको ये कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा राइट साइड के अंदर क्या है, 2xy मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई नहीं मतलब x प्लस वाई नहीं है, एक ही है 2xy, तो ये दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। जब 2xy को मल्टीप्लाई कराऊंगा x की पावर n-6 से, क्या होगा, देखिए x और x दोनों की बेस सेम होगी तो ऐड हो जाएगा। 2y तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर है x और फिर है x की पावर n-6, ठीक है। 2y एज इट इज रहेगा और यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी तो बन जाएगा n-6 प्लस 1, तो जाएगा 2x की पावर n-5 y, और यही मैंने लिखा हुआ है, आप देखें 2x की पावर n-5 y। यही 2xy अब आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो अब x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x अपनी जगह पे रहेगा, y पे डिफरेंस आएगा, y की पावर n-6। जो x के साथ इम्प्लीमेंट हुआ है वही होगा, और इसका आंसर आएगा 2x y की पावर n-5। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास ये। तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी डन हो गया, जो मल्टीप्लिकेशन का स्टेप था। अब आगे के स्टेप समझने बड़े ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है मैं आपको बता, पहले ये क्लियर कर देता हूँ सारा मैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, गौर से देखें। ये जो मेरे पास था एक्स वाई की पावर n-5 और y x की पावर n-5, ये दोनों चीज़ों को मैं इक्वल टू की दूसरी साइड ले गया। ये देखिए ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया।
अब ये क्यों किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में जब इक्वल टू की दूसरी साइड जाएंगी तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। प्लस माइनस कैसे हो सकती हैं ये देख ले, मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये वाली टर्म देख ले, ये लिखा हुआ है 2x⁻n−5y माइनस वाई की पावर एक्स, सॉरी वाई x⁻n−5। ठीक है, देखिए दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, y और y सेम है, इस पे कोई दोनों की पावर 1 है मतलब सेम है। ये x⁻n−5 है, यहाँ पर भी x⁻n−5 है। दोनों के वेरिएबल्स उनकी पावर सेम है, तो इसके बाद इसको प्लस माइनस कर सकता हूँ। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है। दो में से गए कितने बचे, एक बच गया, तो आंसर आ जाएगा x⁻n−5y। ये मैंने लिख दिया। अब x की पावर पहले लिखे हैं, y की पावर y बाद में लिखे, इससे कोई मसला नहीं है। x बेहतर है, पहले लिखते हैं। तो y x⁻n−5। इसी तरह यही स्टेप यहाँ पर हुआ जो मैंने स्टेप कर, तो यहाँ हो गया x y⁻n−5। अब जो स्टेप मैं करवाने वाला हूँ, ये स्टेप मैंने ज्योमेट्रिकल मीन के अंदर भी कराया था और बिल्कुल वैसा ही स्टेप है। ठीक है, वो क्या स्टेप है, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें ये स्टेप को, ये मैंने क्या किया कि ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंड करने वाला है। और अगर आपने ज्योमेट्रिकल मीन का सवाल पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो ये स्टेप आपको समझ आ जाएगा हुआ क्या है। यहाँ लिखिए x⁻n−4 प्लस y⁻n−4 और राइट साइड पे लिखा है y x⁻n−5 और x y⁻n−5। अब आगे सॉल्व करने के लिए मुझे कोशिश ये करनी किसी तरीके से जो x और y की पावर से सेम कर दूँ, या तो n-4 कर दूँ दोनों साइड पे, या तो n-5 कर दूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, x की पावर n-4 लिखा था ऊपर, नीचे मैंने x तोड़ दिया है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो बन गया x डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई x की पावर n-5। अब ये किस तरीके से बना, ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होती है किस तरीके से बना भाई ये। तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर n-4 था, नीचे बन गया x डॉट x की पावर n-5। अब ये n-5 कैसे आया, ये बड़ा लॉजिकली बात समझनी पड़ेगी। अगर आपको चेक करना है आपने बिल्कुल सही तरह ब्रेक किया, तो आप वापस मल्टीप्लाई करके देख लें, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो n-5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर n-4। ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब आपने ब्रेक सही किया है। -4 था ना, इसलिए हमने -5 कर दिया और x की पावर 1 कॉमन ले लिया। जब इसको वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही चीज़ बन जाएगी जो ऊपर ऑलरेडी मौजूद थी। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है कि नहीं। यही चीज़ y के साथ भी की, y डॉट y की पावर n-5। अच्छा जी, आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, x की पावर n-5 वाले, मतलब जिस x के ऊपर पावर n-5 उसको एक जगह कर लिया, ठीक है, और y की पावर जिस पे n-5 है उसको एक जगह कर लिया। जैसे कि आप ये स्टेप देखें, ये मैंने किया हुआ है, सही है। यहाँ मैंने x की पावर जो थी वो एक जगह कर ली, y की पावर वाले एक जगह कर लिए। अब यहाँ पर देखें, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, मैं पहले इसको सबको क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को। अच्छा, इससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि यहाँ पर जब मैं कॉमन लिया तो दोनों में x-5 आ रहा था, दोनों चीज़ों में x-5 आ रहा था, तो x-5 कॉमन ले लिया, बच क्या गया अंदर x-y। इसी तरह राइट साइड पे आप देखें तो वहाँ पर भी y की पावर n-5 कॉमन है, उसको बाहर ले लिया, बच क्या गया x-y। फिर मैंने स्टेप क्या किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास सिचुएशन अभी ये है कि x की पावर n-5 x-y इक्वल टू y की पावर n-5 x-y। ठीक है, अब ये y को वहाँ जाके डिवाइड करा दूंगा तो ये बन जाएगा x/y, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो इसलिए मैंने एक ही ब्रैकेट में इसको पावर दे दी, और इसी तरह इसको वहाँ ले जाऊंगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये स्टेप है इसके अंदर कि हमें बेसिकली n की वैल्यू निकालनी है, और वो पावर में लिखा हुआ है, तो उसको पावर से हमें हटाना है। तो उसका ये एक ही तरीका है कि दोनों साइड की बेस को सेम कर दूँ। तो यहाँ तो लिखा हुआ है x/y की पावर n-5 इक्वल टू की दूसरी साइड है 1 लिखा हुआ,
तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा एक्स अपॉन वाई की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो या नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर कट होके 1 आ चुका था, ठीक है, ये 1 आ गया था आपके पास, ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया एक्स अपॉन वाई की पावर 0, 1 के बराबर ही हुआ। ये करने की ज़रूरत इसलिए दी ताकि इन दोनों की बेस सेम हो जाए, तो ये पावर जो है नीचे आ जाए, ठीक है। अब बेस सेम हो गई तो ये ख़त्म हो जाएंगी और ये पावर जो है बेस की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा n-5 इक्वल टू 0, तो वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा +5। तो n की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल कंप्लीट। आसान सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था और पीछे से बहुत इसका लिंक था। मतलब आपको प्रीवियस सवाल के अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल बहुत आसान लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप क्लियर होगा, ये सवाल बड़ा आसान सवाल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा ये सवाल तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एन वाला। इसके नीचे वाला सवाल कर रहे हैं, इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, फाइंड बी। अच्छा जी, सवाल कह रहा है कि हार्मोनिक मीन, अगर हार्मोनिक मीन 5 है बिटवीन 2 एंड बी, मतलब 2 और बी के दरमियान, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो फाइंड बी मतलब उसने हार्मोनिक मीन आपको दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। उसने हार्मोनिक मीन आपको दे दिया जो है हमारे पास 5, हमने 5 लिख दिया। 2 a की जगह 2 आ गया और b की जगह b ही आ गया, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट कि बेसिकली हार्मोनिक मीन में a ये और ये b होता है और ये हमारी मिड टर्म जो होती है ये हार्मोनिक मीन होती है, सही है। तो a की जगह 2 और b की जगह b आ गया, तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 मल्टीप्लाई भी 5b। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 4b, ठीक है। अब b वाले एक जगह कर लेता हूँ, तो ये 4b को यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 5b माइनस 4b और 10 वहाँ चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5b माइनस 4b b आ गया, तो b की वैल्यू में आ गई, तो b का आंसर आ गया b इक्वल टू माइनस का 10। तो ये मेरे पास आंसर आ गया माइनस का 10। तो आई होप क्लियर हो गया। इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने आंसर ठीक निकाला है कि नहीं। आपने सिंपल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाया, ए की जगह आपने पुट कर दिया 2, बी की जगह -10, ठीक है। तो अगर आपका आंसर 5 आता है, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब आपने बी की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट निकाली है। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल था ये तो। Find the arithmetic mean, harmonic mean and geometric mean between 1 and 9. Also verify AH equal to G square। अच्छा ये इक्वेशन बड़ी याद है कि अर्थमेटिक मीन को मल्टीप्लाई कराएं हार्मोनिक मीन से तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये आता है, मुश्किल नहीं है, आसान है। तो सबसे पहले तो कह रहा है अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। ये तीनों चीज़ें हम निकालते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है हमें, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ए की वैल्यू 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया मेरे पास 5, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस रूट ए बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है, इसकी 9 है, तो रूट 9 बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 3, ठीक है। हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी, तो 2 9 और 1 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, नीचे हो जाएगा 10, ठीक है। तो कटिंग कर दूंगा इसकी 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आ गया 9/5 मेरे पास, ठीक है। अब चेक करते हैं आंसर वेरीफाई होता है। ये तो आपने तीनों निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट कह रहा है वेरीफाई कर दो। वेरीफिकेशन कहती है ए एच बराबर है जी स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं स्क्वायर के, ठीक है। तो ए की वैल्यू मतलब अर्थमेटिक मीन हमारे पास आया 5, हार्मोनिक मीन मेरे पास आया 9/5 और
ज्योमेट्रिक मीन आया 3 और ज्योमेट्रिक मीन पे स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर लगा दूंगा। 5 से 5 कट गया तो यहाँ आ गया 9 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो ये वेरीफाइड हो गया। दैट्स इट, मतलब आपने बिल्कुल ठीक फाइंड किया। तो आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड हार्मोनिक मीन इज 6, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स फाइंड आउट करने में, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये सवाल को इरेज कर देता हूँ। आई होप क्लियर होगा ये सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो है दो नंबर का वो बराबर है, मतलब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो वो बराबर है हमारा 8 के। तो ये हो जाएगा, अच्छा ऊपर हेडिंग डाल देगा अर्थमेटिक मीन, तो ए प्लस बी 2 वहाँ जाके बैठे तो ये हो गया 16, तो बी को वहाँ ले जाओगे तो बन जाएगा 16 माइनस बी। तो ये मैंने पहली कंडीशन से इक्वेशन 1 बना दी। दूसरा कहता है हार्मोनिक मीन बराबर है 6 के, तो हार्मोनिक मीन फॉर्मूला था 2ab अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 6। अब मैं इस ए की वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट भी पुट कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट ही पुट करूँगा। तो ए की जगह मैं पुट कर दूंगा 16 माइनस बी बी और 16 माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 6। तो ये प्लस बी माइनस बी तो कट गया, ठीक है। 2b, ये दोनों जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होके अंदर जाके, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख के दिखा, 2b 16 माइनस बी डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 6। तो 2b मल्टीप्लाई होगा 16 से तो बन जाएगा 32b, और जब b से मल्टीप्लाई बन जाएगा 2b स्क्वायर, और ये 16 को वहाँ जाके 6 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 96। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो जो स्क्वायर की फॉर्म में इसको पॉजिटिव रखना है, तो इसको वहाँ ले जाऊंगा दोनों को, तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 32b प्लस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक सिंपल, आपने मॉड 5 और 3 प्रेस करना है तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पहले वाले 2 है, 2 लिखा पर -32 एंड देन 96 पॉजिटिव, तो वैल्यू आ रही है 12 एंड 4। तो बी की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 12 और दूसरी आ रही है मेरे पास 4। हमें दोनों नंबर फाइंड द नंबर का मतलब ए और बी दोनों फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी ए की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर छोटा सा, आपने सिंपल स्टेप बाय स्टेप करना, आप लिखेंगे पुट बी इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से होगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 करूँगा तो आ जाएगा 4, ठीक है। फिर है 4, अब लिखूंगा पुट बी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 16 माइनस 4 किया तो आ गया 12। तो ये आपका हो गया एक और सवाल डन। तो आई होप क्लियर होगा सवाल। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है ये भी, ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर, मतलब 2ab, आप हेडिंग डाल देंगे हार्मोनिक मीन, ठीक है, 2ab अपॉन ए प्लस बी बराबर है 24/5 के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मुझे दे रहा है ज्योमेट्रिक मीन जो बराबर है 6 के। तो मैंने ये वाली इक्वेशन हार्मोनिक मीन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, डिवाइड में है प्लस मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। मैंने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन वाला हेड, इसमें ज्योमेट्रिक मीन की हेडिंग डाल दूंगा। तो ज्योमेट्रिक मीन वाली जो फॉर्मूला है वो भी आसान है, इसको सॉल्व करना तो छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ करूँगा इसको सिंप्लीफाई करूँगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ए बी और ये हो जाएगा 36, मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस ए को वहाँ जाके या बी को वहाँ जाके दोनों में से किसी को भी लेके जा सकते हैं, तो मैं बी को ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन बी। इसको मैंने इक्वेशन 1, क्योंकि आसान था बनाना, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इक्वेशन 1 बनाना, इसीलिए मैंने इसको बना दिया। अब मैं कहूँगा पुट इक्वेशन 1 इन हार्मोनिक मीन, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ 36 अपॉन बी आ जाएगा। तो 2
36/b, ये b, चलिए b बड़ा अजीब सा बन रहा है, नीचे डिवाइड में आ गया 36/b प्लस b इक्वल टू 24/5। यहाँ b से b कट गया, 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 36 से तो मेरे पास आ जाएगा 72। नीचे एलसीएम ले लूँगा तो ये बन जाएगा 36 प्लस b² इक्वल टू 24/5। ये b ऊपर रेसिप्रोकल होगा तो 72 के पास चले जाएगा, 72b, सॉरी 72b, ठीक है। और ये जो टर्म है ये वहाँ जाके, अच्छा इसको भी नहीं कराता, मैं नेक्स्ट स्टेप में करा देता हूँ। 36 प्लस b² इक्वल टू 24/5, ठीक है जी। मैंने सिर्फ नीचे वाली जो टर्म थी, मैंने ना ये रेसिप्रोकल किया तो ये b ऊपर चले गया, ठीक है, और ये अपनी जगह पर ये स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई हमारी सिचुएशन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को वहाँ जाके 72 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 36 प्लस 20 को वहाँ जाके 24 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो इसको अब थोड़ा हमें चीज़ों को इरेज करना पड़ेगा ताकि हम कंप्लीट कर सके। तो मैं ये हार्मोनिक वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, इक्वेशन वन वाला, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये पोर्शन। इसको यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब 5 वहाँ जाके 72 से मल्टीप्लाई होगा, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। तो 360, ये हो जाएगा 360b। इसी तरीके से अब ये 36 प्लस b² ये जाके वहाँ 24 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 24 पहले 36 से मल्टीप्लाई होगा फिर b से। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 24 हमारे पास होता है 864, और b² से होगा तो वो एज इट इज रहेगा 24b², ठीक है। ये b² है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। इस 360 को वहाँ ले आऊँगा तो बन जाएगा 24b² माइनस 360b प्लस 864, ये 864 है, ठीक है। अब इसको सिंपल का मॉड 5 3 प्रेस करेंगे, पहला 24 फिर माइनस 360 मल्टीप्लाई बाय मतलब 864 लास्ट वैल्यू, तो 12 और 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ रही है 12 और दूसरी बी की वैल्यू आ रही है 3। इसको इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आप लिखेंगे, पुट बी इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं। 36 डिवाइड बाय 12 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से पुट बी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 12। तो दोनों की सेम ही वैल्यूज आएंगी। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन, और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चैप्टर जो हो गया वो वाइंड अप हो गया है, ठीक है। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें आप लोग को, बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर कवर अप कर लिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 कवर अप कर लिया है, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 4 कर लिया है, और चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री वाला कर लिया है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वो स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।